दन्तु वप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपग्रन्तो हराग्नः. Just text me. I will take you up. Hello. हाँ इंटरनेट ही है. हेलो. हाँ भाई. बोलिए. आवाज आ रही है? आ रही है आपकी आवाज. हाँ भैया आ रही है. आप आर्य समाज से हैं या सनातनी? आर्य समाज और सनातनी दोनों सेम होता है. दोनों ही बैठे हुए. वाह क्या इंग्लिश. अरे मेरी इंग्लिश बहुत खराब है यार, तारीफ मत करो ऐसे. मेरी भी बहुत खराब है. हाँ भैया बोलिए. बोलिए. मुझे जो है ना आर्गुमेंट दूसरे जन्म, इस पे बात करनी. इस पे बात करनी है आपको? ये जो हिंदुइज्म में है पुनर्जन्म. अच्छा आपका मत क्या है? मत क्या मतलब आप क्या मानते हो? क्या है आपका? क्या मतलब बिलीफ सिस्टम क्या है? मुसलमान है कि क्या है? आप मुसलमान है. बहुत प्यारा. आइए हमसे चर्चा करिए. हम बैठे हुए चर्चा करने के लिए. बैठ जाओ. अभी हस्तक मेरे घर बहुत अच्छा लगा. ठीक है म्यूट हो जाओ दोनों. ठीक है. तो मैं आपको जो है पहले अपना कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, मेरा सिद्धांत क्या है. फिर इसके बाद आपको जो दिक्कत है सनातन पे इस कॉन्सेप्ट से वो बताइएगा. तो मेरा सिद्धांत कहता है भगवत गीता. अरे भाई साहब. तो भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु च कदाचन. तो इस श्लोक के हिसाब से कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में कि ऐ अर्जुन तुम जो भी कर्म करते हो उनके अनुसार तुम्हें फल प्राप्त होता है. अब इससे यह सिद्ध हुआ जिस प्रकार से मैं भी मनुष्य की योनि में हूँ. ठीक है. अब मनुष्य की योनि में ये मेरा प्रथम जन्म है. इससे भी पहले मेरे पूर्व जन्म हो चुके हैं और आने वाले अनादि काल तक जो है मेरे जन्म होते रहेंगे. जन्म मृत्यु के चक्र में मैं रहूंगा. और जो मुझे योनियां मिलेंगे जैसे पशु पक्षी मनुष्य इत्यादि वो मेरे कर्मों के ऊपर निर्भर रहेगा. ये मेरा कॉन्सेप्ट है. अब इस्लाम के दरमियान इसको आप क्यों नहीं मानते हैं, मुझे इसका हेतु दीजिए. मैं ये कहना चाहता हूँ इस्लाम में ये है कि इंसान का दोबारा जन्म नहीं होता. वो एक बार जन्म लेता है फिर मर जाता है. उसकी रूह जो है वो रहती है. रूह का जो हिसाब है. ठीक है. ठीक है. तो अब आपका कर्म सिद्धांत पे आर्गुमेंट क्या है ये बताइए. आपको इनलॉजिकल कैसे लगता है? एक मिनट में बस एक बात और ऐड करना चाहूंगा इस पे. आप अगर ऐसा कह रहे हैं कि तो जो भी इंसान ये कहे कि किसी का पुनर्जन्म होगा तो वो गलत कह रहा है ना. एक काम करो इटर्निटी की आवाज थोड़ा सा इंक्रीज कर दो मेरे लिए. जी. हाँ ठीक है. बस मैं इनसे एक बार पूछ रहा हूँ कि वो इंसान गलत होगा ना. जी मेरे हिसाब से. हाँ चलिए ठीक है. अच्छा आपका ये एक टॉपिक है. इसके बाद में अल खलकियत जो अल खालिक है आपके अल्लाह सुब्हानहू तआला, मेरा उस पर एक प्रश्न रहेगा. मैं आपसे इंतला करता हूँ कि आप जो है मेरे उस एक प्रश्न का उत्तर देंगे. ठीक है. अब आप अपना प्रश्न रखिए. जी. क्या मेरे 2 लॉजिकल आर्गुमेंट है. पूछिए. नंबर 1 पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से जो हिंदुइज्म में एक बार इंसान मरता है उसका जिस्म मर जाता है, क्या उसकी रूह भी मर जाती है आपके हिसाब से? नहीं. हम ये मानते हैं कि जैसे ही मृत्यु होती है जो आत्मा रहती है वो दूसरे शरीर को जो है कर्म अनुसार उसको योनि प्राप्त हो जाती है. हम ये मानते हैं कि जो आत्मा और ईश्वर है और आदि है मृत्यु के बाद जो है शरीर का अंत होता है, आत्मा का नहीं. आत्मा भी ईश्वर की तरह अनादि है. आगे बताइए. मतलब ये है ना कि दूसरी बार वो दूसरे जिस्म में चली जाती है. दूसरे जिस्म में चली जाती है. ये आर्गुमेंट है ना. मेरा जो पक्ष था मैंने
अच्छा, आप हिंदी समझ पा रहे हैं कि मैं थोड़ा इसमें इंग्लिश ऐड ऑन करके बोलूं? मुझे लगता है आप पाकिस्तान से हैं। नहीं नहीं, मैं हूँ इंडिया से, मुझे उर्दू समझ आती है, उर्दू। अच्छा, चलिए ठीक है, मैं ज्यादा शुद्ध हिंदी नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो देखिए मेरे मोहतरम दोस्त, हमारा जो पक्ष है, मतलब जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, वो ये कहता है जो ये जिस्म है, ठीक है, ये जब जिस्म मर जाता है, इसमें जो रूह रहती है, हमारे जिस्म के खत्म होने के बाद वो किसी दूसरे योनि में चली जाती है हमारे कर्मों के अनुसार। ठीक है, अब जो जिस्म मिलना है वो हमारे कर्मों के ऊपर रहता है। अब आपने जो कर्म किए हैं वो आप जानते हैं और वह ईश्वर जानता है। तो जो भी आपने कर्म किए हैं उनके अनुसार आपको शरीर मिलता है। ठीक है, अब आप आगे बताइए। तो यही मेरा एक सवाल है, मिसाल के तौर पर मैंने इस जन्म में अगर गलत काम किए हैं, अगले जन्म में मैं मिसाल के तौर पर कोई शख्स या कोई दरख्त या कोई कुत्ता बिल्ली बनूंगा, तो मुझे याद तो नहीं होगा ना पिछले जन्म में मैंने क्या किया था। तो ये तो ना इंसाफी, अगले जन्म में मुझे ऐसा किया जा रहा है। अच्छा, कि मतलब आपको नहीं याद है कि आपने पिछले जन्म में क्या किया था, उस परिप्रेक्ष्य में आपको जो सजा मिल रही है तो वो गलत है, यही पूछ रहे हैं? अच्छा, आप एक बात बताइए। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान के चल लीजिए कार है, ठीक है, अब उस कार में मैं और आप जा रहे हैं, ठीक है, अब उस कार में ही मैंने आपको हटा देते हैं, मान के चल लीजिए कार है, ठीक है, अब उसमें मैं और एक मैं अपना नहीं, एक मान के चल लीजिए मैं हूं और इलाना अली नाम की एक लड़की है, ठीक है, अब मैं जाते जाते कार में जो है उसका बलात्कार कर देता हूँ, ठीक है, अब जब मैंने बलात्कार कर दिया उस लड़की का, अब मान लेते हैं उस कार का हो जाता है एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट के कारण जो है वो लड़की मर चुकी है। ध्यान रखिएगा, उस लड़की का रेप मैंने बलात्कार कर दिया है, ठीक है, अब वो जब लड़की का बलात्कार हो चुका है मेरे द्वारा, अब जब उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट के समय मेरी याददाश्त चली जाती है। अब आपने जो प्रीवियसली आर्गुमेंट दिया था उसके हिसाब से जो मैंने जो गलत काम किए थे और उसके बाद जो मुझे इस जन्म में जो योनि मिली है उसमें मेरी जो स्मृतियां थी, जो मेरे पूर्व जन्म में जो मैंने कर्म किए थे वो सब मैं भूल चुका हूँ। तो इस हिसाब से जब मुझे पता ही नहीं मैंने पिछले जन्म में क्या किया था, तो मुझे सजा और दंड देना वो निरर्थक है, ठीक है। और वही सेम चीज मैंने इस जन्म में क्या की, मैंने एक लड़की का रेप कर दिया, ठीक है। एक कार थी, उस मैंने एक लड़की का किडनैप किया सबसे पहले, वो इलाना अली थी, मैंने उसका कर दिया रही है। अब एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ कि मैं भूल गया जो मैंने किया था, मुझे नहीं पता मैंने पिछले टाइम क्या किया था। अब आप एक बात बताइए कि उस व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? तो ये आर्गुमेंट तो मिसाल यही होगा ना कि उसको याददाश्त चले गए। अरे तो याददाश्त तो उसकी चली गई भाई, लेकिन उसने लड़की का रेप किया हुआ है, वो लड़की मर गई है उसके कारण, भले उसको याद रहे या ना रहे, फिर तो उस लड़की को इंसाफ नहीं मिला है ना। अब जैसे आपकी बहन का कोई रेप कर दे और फिर उसकी याददाश्त चली जाए किसी कारणवश, तो आप ये चाहेंगे कि चलो उसकी याददाश्त चली गई, मेरी बहन का रेप हो गया है, अब मैं उसको कोई सजा नहीं दिलाऊंगा, आप ऐसा करेंगे? तो उसके लिए ये चाहिए ना, उसको हॉस्पिटल में रखा जाएगा और उसका इलाज किया जाएगा। अरे भाई, उसे हॉस्पिटल में रखने की बात नहीं है, मैं बोल रहा हूँ उसकी याददाश्त चली गई है। अब और जब उसकी याददाश्त चली गई है और आपकी बहन का वो रेप कर चुका है, तो आप अपनी बहन को इंसाफ दिलाएंगे कि नहीं, कि आप उसको ये कह के छोड़ देंगे कि इसकी याददाश्त चली गई है, उसको अब जो उसको है सजा नहीं मिलनी चाहिए? नहीं नहीं, याददाश्त चली गई है ना तो कभी तो वापस आएगी, इलाज तो हो सकता है, ये नहीं कि वो याददाश्त चली गई हमेशा। 20 साल तक उसकी याददाश्त ही ना है, 20 साल तक उसकी याददाश्त ही ना है, तब तक क्या अपनी बहन को जो है आप ये कह के मनाएंगे कि देख, जिसने तेरा रेप किया था उसको कोई सजा नहीं मिलेगी 20-30 सालों तक, क्योंकि उसकी याददाश्त चली गई है? ऐसा आप करेंगे? तो अच्छा, और अगर उसको उसकी याददाश्त ही ना आए और वो उसकी मौत हो जाए तो? हमारे यहाँ इसका ये हाल है ना, तो फिर उसको हिसाब आखिर में होगा। क्या बोल रहे हैं आप? हमारे यहाँ ना ये जो लॉजिक आपका गलत हो गया। हमारे अगर उसको दुनिया में इंसाफ नहीं मिला तो उसको आखिरत में आपके दरमियान मैं आपके भी आऊंगा, जो आपका कॉन्सेप्ट है उसमें भी मैं आऊंगा, ठीक है। अब आप बताइए कि उस व्यक्ति को आप सजा दिलाएंगे या नहीं दिलाएंगे, हाँ या ना बताइए। वो उसको नहीं पता ना, मैं कहूँगा अल्लाह मतलब अरे उसको नहीं पता, तुमको तो पता है ना कि उसने क्या किया हुआ है, और तुम उसको सजा दोगे कि नहीं, हाँ या ना बताओ, आप बताओ, सजा दोगे कि नहीं? उसको सजा नहीं मिलेगी
बोला उसको जो पता ही नहीं है। हक दिया, हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, हक दी। अच्छा, उसको सजा नहीं मिलेगी, आपके दरमियान सजा नहीं मिलेगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर मान के चल लीजिए कोई XYZ कोई भी व्यक्ति, आप दिल पे मत लीजिए। नहीं 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 कोई बात। हाँ ठीक है, आप बुरा मत मानिएगा कि अब आप मान के चल लीजिए आपकी बहन थी, ठीक है। अब आपकी बहन का, ईश्वर ना करे कि आपकी बहन का कभी रेप हो या कुछ भी हो, क्योंकि मैं सनातनी हूँ, तो मैं आर्य हूँ, तो मेरे दृष्टिकोण में है कि आपकी बहन का कभी रेप ना हो, सुखी रहे। लेकिन फॉर शेक ऑफ आर्गुमेंट हाइपोथेटिकली मान लेते हैं, ठीक है, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि आपकी बहन का कोई रेप कर देता है, बहन या बेटी, चलिए बहन का नहीं, आपके बेटे का ले, चलिए बहन का ले लेते हैं, आपकी सगी बहन है, उसका किसी ने रेप कर दिया पकड़ के, ठीक है, चलती हुई गाड़ी में, ठीक है, ले जाके रेप कर दिया, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब रेप करने के बाद हो जाता है उसको, मतलब रेप करने के बाद उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। अब जब उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो एक्सीडेंट होने के बाद उसकी स्मृति चली जाती है, ठीक है। अब जब उसकी स्मृति चली जाती है, अब जो कोर्ट रहता है, ठीक है, अब कोर्ट कहता है कि कोर्ट छोड़ दीजिए, कोर्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, मैं आपको बकायदा जज के तौर पे जो है नियुक्त कर देता हूं। अब आपकी बहन आपके सामने खड़ी है और एक जगह उसका वो खूनी खड़ा है, ठीक है, उसको तो नहीं पता। अब डॉक्टर ने बोल दिया कि इसकी जो याददाश्त है वो 30, 40, 35 साल बाद आएगी। अब आपकी बहन आपको उस निगाहों से देख रही है कि मेरे जो भैया है वो मेरे लिए ठीक न्याय करेंगे। तो आप बदौर भाई क्या अपनी बहन को जो है इंसाफ दिलाएंगे, हाँ या ना? और या तो फिर आप उस व्यक्ति को यह कह के छोड़ देंगे कि देख तेरी याददाश्त चली गई है। और अगर ऐसा है तो कोई भी व्यक्ति आएगा, आपकी बहन का रेप करके चला जाएगा और जाके जो है ये स्टेटमेंट दे देगा, भाई मेरी याददाश्त चली गई, मेरा हो गया था एक्सीडेंट, ठीक है। जज को पैसा खिला दिया, एक फेक रिपोर्ट तैयार कर दी कि बोल दिया भाई मेरा याददाश्त चली गई है, और फिर आपकी बहन का वो रेप कर जाता है। आप ही का स्टेटमेंट है। सुने ना, पहली बात है कि ये जब भी किसी इंसान की याददाश्त जाती है ना, तो उसके लिए बाकायदा सबूत दिए जाते हैं, तहकीक की जाती है, डॉक्टर सब कुछ होगा, पहली बात। और दूसरी बात की जाती है, अच्छा जी, जैसे नहीं कोई ऐसे बोल देने ये तो चल गया तो हर कोई मान लेगा, ऐसा नहीं होता। दूसरी बात जो आपने कि अगर वाकई किसी की याददाश्त चल गई तो मैं ये करूंगा, हमारे यहाँ जो कंसेप्ट है वो ये होगा कि मिलेगा आखिरत में। अभी आप अपना कॉन्सेप्ट मत बताइए, आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो मेरे दिमाग में है। अभी आपके कॉन्सेप्ट पे मैं आऊंगा। अभी आपने प्रश्न मेरे कॉन्सेप्ट पे पूछा है ना, तो आप मेरे ही कॉन्सेप्ट पे रहिए। दुनिया में मैं कहूंगा, मिसाल के तौर पर आपने तो मैं कहूंगा बात यह है कि ये शख्स को पता नहीं सजा क्यों मिल जाए, तो उसको आखिरत में उसको सजा दी जाएगी, उसके ने जो गलत काम किया उसको मिलेगी। अच्छा, समझ गया। अब अभी आपने जो स्टेटमेंट दिया, आपने ये कहा कि आपके मुताल्लिक कि अगर आपकी बहन का रेप हो जाता है तो आपकी बहन को जो है, अगर उस व्यक्ति की याददाश्त चली गई है तो आपकी बहन को जो है सृष्टि के अंत तक वेट करना पड़ेगा, ठीक है, सृष्टि के अंत तक वेट करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद जो है, जो अल्लाह है, ठीक है, जो अल्लाह है वो फिर डिसाइड करेगा इसके साथ क्या करना है। अच्छा बात बताइए, यहाँ पे तो यार फिर कर्म वाला सिस्टम आ रहा है ना। जैसे मान के चल लीजिए उस व्यक्ति की याददाश्त चली गई, ठीक है, अब अल्लाह आपने स्टेटमेंट दिया कि अब जब अल्लाह उसे सजा देगा, तो उसको ये देखना पड़ेगा कि उसने पूर्व जन्म में क्या किए हैं। भाई ये तो हमारा कॉन्सेप्ट है, कर्मण्य बादु कारस्ते मां फलेषु कदाचन। क्योंकि जैसे मान के चल लीजिए मैंने किसी का रेप किया है, ठीक है, अब जब मैं पूर्व जन्म में जा रहा हूँ, मेरी सारी स्मृतियां नष्ट हो चुकी हैं, ईश्वर भी तो मेरे कर्म ही देख के मुझे फल दे रहा है ना भाई। उसी प्रकार से यहाँ पे तो फिर अल्लाह कर रहा है। ये तो हमारा कॉन्सेप्ट पे आप आ गए भाई, तो आप एतराज किस पे जता रहे हैं? ओ भाई आप गलत समझ रहे, वो जब मरेगा। मैं समझा, यही वहां पे काम करेंगे जब लाइव स्ट्रीम पे जाएंगे ना। अब लाइव स्ट्रीम में जाएंगे, एक बार अपने स्टेटमेंट को दोबारा सुन लीजिएगा,
चलिए बहरहाल अब आपने जो है ये कह दिया है कि या फिलहाल आप बताइए इस पे आपका काउंटर आर्गुमेंट क्या है, फिर मैं आगे बताता हूँ। ये दूसरे जन्म के बाद कल उस दुनिया में सजा नहीं मिलेगी। आखिरत में जब जो बात कर रहे हैं ना उसकी यादाश्त चलेगी। आखिरत में तो से खत्म, वो दुनिया में था। आपकी आवाज कट रही है। दुनिया में वो आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। वो ये सब जो था ना वो था दुनिया में उसने जब सब डाल दी, और जब आखिरत में जाएगा ना तो फिर बात वो हुई। अच्छा चलिए मैं फिर से वही वाला एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। इस बार ना मैं इधर जाता हूँ ना मैं उधर। मान के चल लीजिए गाड़ी है, ठीक है। अब उसमें आप भी बैठे हुए, ठीक है। अब आपको मैंने जब किडनैप किया, आप नहीं सॉरी आपकी बहन का मैं एग्जांपल ले रहा था ना, कि जो इलाना अली है उसका मैंने बलात्कार कर दिया था, फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरी स्मृति चली गई। तो आपके मुतालिक और आपके कुरान और हदीसों के मुतालिक और जो आपने जो मिसाल कायम की थी उसके मुतालिक उस लड़के का रेप हो चुका है, और जो उसका जो रेप करने वाला था उसकी याददाश्त चली गई थी, ठीक है। और उस याददाश्त जाने की बुनियाद पे 20 साल 30 साल 40 साल तक उसकी याददाश्त नहीं है, वो भूल गया है कि उसने क्या किया। लेकिन आपके सामने पूरी खुला चिट्ठी, आपके पास बकायदा सबूत और आपकी बहन को जो है पता है कि उसके साथ क्या हुआ था। तो क्या आप उसको 40 साल तक जो है कुछ नहीं करेंगे उसके साथ? मतलब आप अपनी बहन को बोलेंगे देख तेरा रेप हुआ है, तो 40 साल घर में भाग गया भाग गया भाई भाग गया भाग गया भाई किसी वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका